प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ पद से नहीं, अपने काम और प्रभाव से पहचाने जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चेहरे की जिनका सफर संघर्ष, समर्पण और नेतृत्व का उदाहरण है। नाम है चमनलाल बघेल। राजनीति के इस लंबे सफर में चमनलाल बघेल जी ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाली है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में उन्होंने लगातार अपनी सक्रियता दिखाई। सिर्फ यही नहीं, पूर्व सांसद प्रतिनिधि, गरिया धमतरी के पूर्व जिला प्रभारी और गरियाबंद के पूर्व अध्यक्ष, हर भूमिका में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। अब जब बात आती है लगातार नेतृत्व की, तो चमनलाल बघेल जी का नाम सबसे आगे नजर आता है। हैट्रिक प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनना अपने आप में उनकी लोकप्रियता और भरोसे का प्रमाण है। सिर्फ राजनीति ही नहीं, समाज सेवा में भी उनका योगदान सराहनीय रहा है। जो समाज के प्रखर प्रवक्ता, एससी समाज के प्रखर प्रवक्ता के रूप में उन्होंने समाज की आवाज को मजबूती दी। समाज के मुद्दों को उठाना, लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और हर जरूरतमंद तक अपनी बात पहुंचाना, ये सब उनकी पहचान बन चुकी है। एक नेता की असली पहचान सिर्फ उसके पद से नहीं, बल्कि उसकी सोच और समाज के प्रति जिम्मेदारी से तय होती है। और यही जिम्मेदारी चमनलाल बघेल जी के हर कदम में नजर आती है। उन्होंने पंचायत वैकल्पिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई, जहां उन्होंने शिक्षकों की आवाज को बुलंद करने का काम किया, संघर्ष किया, समस्याओं को उठाया और समाधान के लिए हर संभव प्रयास भी उन्होंने किया। राजनीति में अनुभव बहुत मायने रखता है और चमनलाल बघेल जी का अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मीडिया की समझ, जनता से जुड़ाव और हर परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता, यही उन्हें एक अलग पहचान देती है। आज चमनलाल बघेल जी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक मजबूत पहचान बन चुके हैं। उनकी कार्य कुशलता, उनकी मेहनत और उनका समर्पण उन्हें एक सफल और प्रभावशाली नेता बनाता है। तो निश्चित तौर पर चमनलाल बघेल जी को लोकल टी परिवार की तरफ से बधाई। और इस मामले को लेकर मैं चमनलाल बघेल जी को फोन लाइन पर मैं जोड़ना चाहूंगा और चमन जी से बातचीत करूंगा कि नियुक्ति के बाद वे क्या कहना चाहेंगे, उनके विचार क्या है। चमनलाल बघेल जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। सर, लोकल टीवी के दर्शकों को नमस्कार, साधुवाद और आपको भी शुभकामनाएं आदरणीय। चमनलाल बघेल जी, आपका अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा है? सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा? लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से बताइए। मैं तो गांव का लड़का हूं, अभी जा बसा शहर में, तो अब शहरिया हो गया हूं, तो सारा चीज बिंदुवार नहीं बताऊंगा तो लोकल टीवी को भी कैसे पता चलेगा। जी बताइए। मैं 1998 से जी मेरे पिताजी के बताए हुए पद पर जी मैं चला जी और निश्चित रूप से एक बीजेपी ग्रहण करने के पीछे मेरा पिताजी का हाथ है। जी मेरे पिताजी मुझे रेस्ट हाउस में ले आते थे। मेरे पिताजी पैदल यात्रा करते थे। मैं उनको अपने
सुविधा अनुसार संसाधन में बिठा करके रेस्ट हाउस तक छोड़ता था जी और लेने के लिए फिर आता था। तो इसी बीच पिताजी के बताए हुए चिन्ह पर मैं चल करके आज धीरे धीरे पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास करते हुए जो दायित्व देते हैं उसमें मैं खरा उतर रहा हूँ। चमनलाल बघेल जी, आप लगातार हैट्रिक प्रदेश कार्य समिति सदस्य बने हैं, इसके पीछे क्या राज है? आपके सफलता का कारण क्या है? मैं बूथ को मजबूत करने के पीछे सदैव लगा रहता हूँ। बूथ जीतो तो चुनाव जीतो, ये हमारा भाजपा का नारा भी है जी। और आज का संजोग भाजपा स्थापना दिवस में हमारा संवाद लोकल टीवी से हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाजपा स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महोदय, ये भी जानना चाहेंगे, आज के समय में राजनीति में युवाओं की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? युवा रीढ़ की हड्डी है और निश्चित रूप से युवा की शक्ति समाज में, पार्टी में और पूरे राष्ट्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको निभाने के लिए हमसे जितना बन पड़े हम सदैव गाइडलाइन करते हैं। चमनलाल जी, धमतरी और गरियाबंद में काम करते हुए आपका सबसे यादगार अनुभव कौन सा रहा है? लोकल टीवी को उन पलों को बताइए। धमतरी का यादगार ये सबसे बड़ी यादगार मानते हैं कि आज तक धमतरी जिला में अनुसूचित जाति मोर्चा का बैठक नहीं हुआ करता था। वही धरातल पर हम जाकर के प्रत्येक मंडल पर, उस समय 12 मंडल हुआ करते थे, तो वो 12 मंडल में निरंतर अपना घर द्वार छोड़ करके मैं माननीय अजय चंद्राकर पूर्व मंत्री एवं विधायक पुरुत के निवास में, उनकी बंगला में रहता था, पार्टी कार्यालय में, और मैं पूरा दौरा करता था जिला अध्यक्ष उस समय हरिशंकर सोनवानी जी के साथ। उस समय बहुत सारा 12 मंडल का जब दौरा किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर जो दायित्व मिला है वो मैं खरा उतर रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ। चमनलाल बघेल जी, पंचायत वैकल्पिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहते हुए आपने किन बदलावों के लिए काम किया? पंचायत वैकल्पिक शिक्षक जब मैं था तो पूरे क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में जा करके वैकल्पिक शिक्षकों को जोड़ने का काम मैं करता था और जोड़ने के बाद उनको, हमारा प्रदेश का जब बैठक होता था उस समय अश्विनी शर्मा कुरुद निवासी होने के नाते उनके साथ हमारा बैठक में बोली भाषा के आधार पर, उद्बोधन के आधार पर सारे लोगों ने हमको पहचाना और हम भी लोगों के बीच गए, तब हम उनसे जुड़े और उनके जुड़ने से हमारे क्षेत्रवासी को वैकल्पिक शिक्षक के साथियों को जोड़ करके हमने मंत्रालय तक आवेदन पुटअप किया था और निश्चित रूप से उन लोग आज कामयाबी, कुछ लोग हुए कुछ लोग नहीं हुए। और उस समय माननीय बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो शिक्षा मंत्री के बदौलत और पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर होने के नाते अश्विनी शर्मा कुरुद निवासी प्रदेश अध्यक्ष कुछ हमारे वैकल्पिक शिक्षकों को उसका लाभ देने के लिए संघर्ष किया, लेकिन सफलता उन्हें मिला जो निरंतर शिक्षा दो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ऐसे भाव के साथ जिन्होंने तर्क वितर्क किया वही सक्सेस हुए, अन्यथा कई लोग बेरोजगार हो गए। महोदय, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? राजनीति एक सेवा है, जिस प्रकार समाज में सेवा करना और राजनीति सेवा करना एक सिक्के के दो पहलू हैं, और यदि कोई राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से समाज का उत्थान है, यही कहना चाहूंगा। महोदय, क्या आपको लगता है कि आपके मेहनत के अनुसार आपको अभी तक सही पहचान मिली है पार्टी में? पहचान और अपना कीमत ये समझना नहीं है, सेवा एक मेवा है, सेवा को समर्पण भाव से करना चाहिए। कोई भी दायित्व मिलता है उसका भूमिका, अपना कर्तव्य का दायित्व को बेखूबी से निभाना चाहिए, जिससे लोगों को लगना चाहिए कि काम हो तो ऐसा। कई लोग तो नाम सुन के काम हो जाता है और कई लोगों का काम को देखकर भी नाम याद आ जाता है। तो निश्चित रूप से
ये पहचान यादगार पल परिश्रम पर ही रहता है। चलिए महोदय, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी थैंक यू। तो चमन लाल बघेल जी को आप सुन रहे थे। चमन जी ने बताया है कि पार्टी में उन्होंने लगातार मेहनत किया है और उनके लगातार मेहनत के बदौलत आज पार्टी ने उन्हें फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन पर भरोसा जताया। इसके लिए पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।